अंदर पहुंचने के बाद जब सिद्धार्थ ने चारों तरफ देखा तो वहां मौजूद जानवरों और पक्षियों को देखकर उसके होश उड़ गए थे। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि ऐसे ऐसे जानवर जो देश दुनिया की नजर में विलुप्त घोषित हैं, वो यहाँ मौजूद हो सकते हैं। सिद्धार्थ और कृतिका ने गुल्लू को ढूंढना शुरू कर दिया था, लेकिन गुल्लू उन्हें कहीं भी दिखाई नहीं पड़ रहा था। अभी वो दोनों इधर उधर देख ही रहे थे कि कश्यप वहां आ गया था और उसे सिद्धार्थ और कृतिका को इधर उधर अचकचा कर देखता पाकर उनके ऊपर शक हो गया था। बोल क्यों नहीं रहे हो तुम दोनों कि आखिर तुम किस ग्रुप के हो? सिद्धार्थ और कृतिका के पीछे खड़े कश्यप ने दोबारा उनसे सवाल किया। बाकी आदमी अपने काम में लगे हुए थे। वो जानवरों की छटनी कर रहे थे। हर प्रजाति के जानवरों का एक ग्रुप बना था, उन्हें उसी ग्रुप में डाल रहे थे। लेकिन कृतिका और सिद्धार्थ छटनी करने के बजाय इधर उधर देख रहे थे और इसीलिए कश्यप को उनके ऊपर शक हो गया था। बोल क्यों ही नहीं रहे हो? सिद्धार्थ और कृतिका को खामोश खड़ा देखकर अब कश्यप के सब्र का बांध टूट चुका था। उसने आगे बढ़कर पीछे से सिद्धार्थ के शर्ट का कॉलर पकड़ लिया था और उसे अपनी तरफ घुमा लिया था। सिद्धार्थ को घूमते देखकर कृतिका भी घूम गई थी। जैसे ही कश्यप ने सिद्धार्थ का चेहरा देखा, वो एकदम से चौंक गया था। तुम तुम कौन हो? कश्यप ने सिद्धार्थ से सवाल किया और उसके बगल में खामोश खड़ी कृतिका को टोपी उतारने के लिए कह दिया था। सिद्धार्थ और कृतिका को अब अपनी पोल खुलती हुई नजर आ रही थी, क्योंकि ईगल गैंग की सिक्योरिटी टीम में लेडीज अलाउड नहीं थी और अगर कश्यप कृतिका के बालों को देख लेता तो उसकी पोल खुलनी तय थी। लेकिन तभी एक आदमी आगे बढ़ा और बोला, ये दोनों नई भर्ती आए हैं कश्यप सर, मेरी टीम के हैं। ये वही बंदा था जिसने सिद्धार्थ और कृतिका के साथ बाहर खड़े आदमी को मेन हॉल में आने को कहा था। उसका नाम भीम सिंह था। उसकी बात सुनकर सिद्धार्थ एकदम से चौंक गया था। चूंकि उसने सिद्धार्थ को बचाया था, इसलिए सिद्धार्थ चुपचाप खड़ा हुआ था। अगर ये तुम्हारी टीम में है भीम सिंह, तो इन्हें काम पर लगाओ, मुफ्त के पैसे देने के लिए थोड़े बुलाया है। कश्यप ने भीम सिंह को हिदायत देते हुए कहा और फिर वहां से चला गया था। कश्यप के जाने के बाद भीम सिंह ने सिद्धार्थ के हाथ को पकड़ा और वहां से लेकर दूसरी तरफ बढ़ गया था। सिद्धार्थ, भीम सिंह और कृतिका तीनों एक सुनसान कमरे के अंदर जा पहुंचे थे। वहां पर एकदम सन्नाटा फैला हुआ था। उस कमरे में पहुंचने के बाद भीम सिंह ने अपनी पिस्तौल निकाल ली और सीधा सिद्धार्थ के ऊपर तान दी थी। कौन हो तुम दोनों और यहाँ क्या करने आए हो? जिस बंदे ने अभी बस थोड़ी देर पहले ही उन दोनों को सेव किया था, उसको अपने ऊपर बंदूक ताने देखकर सिद्धार्थ एकदम से चौंक गया था। आप कौन हो और हम दोनों को क्यों बचाया? सिद्धार्थ ने सवाल किया। उसके सवाल करते ही भीम सिंह का चेहरा भयानक रूप से लाल हो गया था। मेरे सवाल का जवाब दो और इसके साथ साथ ये भी बताओ कि तुम अंदर कैद आदमी को कैसे जानते हो? भीम सिंह ने सिद्धार्थ से पूछा और गन के ट्रिगर पर अपनी उंगली रख दी थी। उसके इतना कहते ही सिद्धार्थ समझ गया कि भीम सिंह पेमा की बात कर रहा है। दरअसल जब सिद्धार्थ और कृतिका वहां झाड़ियों के पास छुपे हुए थे, तो भीम सिंह भी वहीं था। वो भी पेमा को ढूंढते ढूंढते वहां तक पहुंचा था। लेकिन इससे पहले वो अंदर जा पाता कि पहले सिद्धार्थ और कृतिका, उसके बाद ईगल गैंग के 2 मेंबर आ गए थे। भीम सिंह ने जब कृतिका और सिद्धार्थ को पेमा के बारे में बात करते सुना था, तब वो समझ गया था कि ये पेमा को जानता है। हम दोनों दोस्त हैं जब पेमा भैया अरुणाचल प्रदेश में थे, लेकिन तुम उन्हें कैसे जानते हो? सिद्धार्थ ने जवाब दिया और सिद्धार्थ का जवाब सुनकर भीम सिंह के चेहरे का गुस्सा गायब हो गया था। उसने झट से सिद्धार्थ के चेहरे के सामने से पिस्तौल हटा ली और आगे बढ़कर सिद्धार्थ को गले लगा लिया था। सिद्धार्थ बाबू, आप यहाँ कैसे? भीम सिंह ने सिद्धार्थ को छोड़ते हुए कहा। भीम सिंह के मुंह से अपना नाम सुनकर सिद्धार्थ चौंक गया था। उसने अभी तक भीम सिंह को अपना नाम नहीं बताया था। आप मुझे जानते हैं? सिद्धार्थ ने चौंकते हुए सवाल किया। बहुत अच्छी तरीके से, पेमा ने बहुत बार आपके बारे में बताया था, भीम सिंह ने जवाब दिया। अब सिद्धार्थ की हैरानी और बढ़ गई थी। दरअसल भीम सिंह उसकी एजेंसी एसटीएस से जुड़ा हुआ था, जिसके तहत पेमा काम कर रहा था। पेमा और आप एक दूसरे को कैसे जानते हैं? और पेमा भैया को इन लोगों ने क्यों पकड़ा हुआ है? वो तो एक ड्राइवर है। ये सब क्या हो रहा है? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सिद्धार्थ ने भीम सिंह की तरफ हैरानी से देखते हुए पूछा। सिद्धार्थ की बात सुनकर भीम सिंह समझ गया था कि सिद्धार्थ को पेमा की असलियत के बारे में कुछ भी पता नहीं है। वो शायद हकीकत छुपाना भी चाह रहा था, लेकिन बिना सिद्धार्थ की मदद के वो पेमा को वहां से नहीं निकाल सकता था। इसलिए उसने
सिद्धार्थ को हकीकत बताने का निर्णय ले लिया था। दरअसल बात यह है कि पेमा टैक्सी ड्राइवर नहीं है, बल्कि एक खास मिशन के तहत वो रिया माथुर के घर पर था, भीम सिंह ने सिद्धार्थ से कहा। भीम सिंह की बात सुनते ही सिद्धार्थ को मानो 440 वोल्ट का करंट लग गया था। एक बार को उसे भीम सिंह की बात पर यकीन ही नहीं हुआ। मिशन? कैसा मिशन? सिद्धार्थ ने चौंकते हुए कहा। उसे पेमा एक टैक्सी वाला बनकर ही मिला था जब सिद्धार्थ जगत प्रसाद माथुर के घर पर बर्थडे पार्टी में शामिल होने के लिए गया था। पेमा ने पहले सिद्धार्थ को ले जाने के लिए मना कर दिया था, लेकिन बाद में वो सिद्धार्थ को लेकर गया था। उसने सिद्धार्थ की जगत प्रसाद माथुर के लिए गिफ्ट भी खरीदने में हेल्प की थी। हमारी एजेंसी एसटी। इससे पहले कि भीम सिंह सिद्धार्थ से कुछ आगे बोलता कि दरवाजे पर दस्तक हुई और भीम सिंह बोलते बोलते रुक गया था। कौन है? सिद्धार्थ ने फुसफुसाते हुए कहा तो भीम सिंह ने मुंह पर उंगली रखकर चुप रहने का इशारा कर दिया था। उसका इशारा पाकर सिद्धार्थ चुप हो गया था। कौन है अंदर? दरवाजा खोलो। दरवाजा खटखटाने वाले व्यक्ति ने जोर से कहा। उसकी बात सुनकर सिद्धार्थ और सुकृति दोनों का दिमाग पंचर हो गया था। उन्हें लग रहा था कि शायद वो लोग पकड़े गए हैं। अब क्या होगा? हम लोग पकड़े गए क्या? सिद्धार्थ ने भीम सिंह से सवाल किया। नहीं नहीं, मुझे कुछ सोचने दो, भीम सिंह ने कहा और फिर कृतिका की ओर देखते हुए बोला, अपनी टोपी उतार दो और बाल खुले छोड़कर शर्ट की एक दो बटन खोल दो। और फिर सिद्धार्थ की ओर देखते हुए बोला, तुम उधर अलमारी के पीछे छुप जाओ, बाकी मैं मैनेज करता हूं। और कोई मौका होता तो शायद कृतिका भीम सिंह को थप्पड़ मार देती, लेकिन ना तो मौका सही था और ना ही दस्तूर था। उसने वैसा ही किया जैसा भीम सिंह ने उससे करने को कहा था। तब तक दरवाजे पर खड़े आदमी ने दोबारा आवाज देते हुए कहा, खोल रहे हो दरवाजा या फिर तोड़ दूं? अब की बार उसकी आवाज में बहुत ज्यादा सख्ती थी। उसकी आवाज सुनकर भीम सिंह ने दरवाजा खोल दिया था। बोलो क्या है? भीम सिंह ने दरवाजा खोलते हुए अपने सामने खड़े आदमी से सवाल किया। वो आदमी ईगल गैंग के सिक्योरिटी स्टाफ में से एक था। अंदर क्या कर रहे थे? सामने खड़े आदमी ने कहा। काम बोलो, क्यों चिल्लपों कर रहे थे? भीम सिंह ने अपने सामने खड़े आदमी से गुस्से में पूछा। तब तक उस आदमी की नजर पीछे खड़ी कृतिका के ऊपर चली गई थी और कृतिका को देखते ही वो आदमी भीम सिंह के ऊपर फट पड़ा था। तुम फिर से लड़की लेकर आए हो? आज मैं तुम्हारी शिकायत कश्यप या सुखी भाई से करता हूँ। बहुत हुआ तुम्हारा भीम सिंह। वो आदमी भीम सिंह के ऊपर चिल्ला पड़ा था। उसकी बात सुनने के बाद ये साफ हो चुका था कि भीम सिंह यहाँ पहले भी लड़की लेकर आ चुका था। क्या बताओगे? भीम सिंह ने सवाल किया। यही कि तुम्हें रोक होने के बावजूद लड़की लेकर आए हो? उस आदमी ने भीम सिंह से कहा। कुछ दिखा रहा हूं, वो देख लो, फिर जो मर्जी हो वो कह देना। भीम सिंह ने इतना कहकर अपना फोन निकालकर एक वीडियो चालू कर दिया था। उस वीडियो में वो आदमी एक 19-20 साल के लड़के के साथ अंतरंग था। उस वीडियो को देखते ही उस आदमी के पसीने छूट गए थे, क्योंकि सुखी भाई लड़की लाने से ज्यादा इस चीज से नफरत करते थे। अगर मैंने सुखी भाई को वीडियो दिखा दिया ना, तो खड़े खड़े शूट कर देंगे तुम्हें। भीम सिंह ने उस आदमी को धमकी देते हुए कहा। रुको रुको, एक सौदा करते हैं। मैं तुम्हारी बात नहीं बताऊंगा और तुम वीडियो डिलीट कर दोगे, उस आदमी ने भीम सिंह से कहा। उसकी आवाज में एक घबराहट सुनाई दे रही थी। बढ़िया। इतना कहकर भीम सिंह कृतिका के साथ वहां से निकल गया था और उनके जाने के बाद उस आदमी ने कमरे का दरवाजा बंद किया और वो भी चला गया था। उस आदमी को लगा था कि भीम सिंह वहां से चला गया है, लेकिन असलियत में वो वहां से गया नहीं था, बल्कि वहीं छुपा हुआ था। उसने आकर कमरे का दरवाजा खोल दिया और उसके बाद वो तीनों वहां से मेन हॉल की तरफ निकल गए थे। सिद्धार्थ को ये तो मालूम हो चुका था कि पेमा ड्राइवर नहीं है, लेकिन वो किस मिशन के तहत रिया के घर पर ड्राइवर बनकर रह रहा था, इसका खुलासा होना अभी बाकी था। इधर सिद्धार्थ और कृतिका उस हवेली में गुल्लू को ढूंढने पहुंच चुके थे और इधर इंद्रनगर में कुलगुरु विचित्रवीर के आश्रम में युवराज परमदेव अपनी माँ महारानी अवंतिका के साथ पहुंच चुके थे। उनके चेहरे पर एक डर व्याप्त था। युवराज परमदेव और युवराज रुद्रदेव में बाकी सब कुछ एक समान था, लेकिन युवराज परमदेव बहुत जल्दी घबरा जाते थे और युवराज रुद्रदेव हर विपत्ति का सामना बहुत सहजता के साथ करते थे। और शायद कुलगुरु विचित्रवीर द्वारा युवराज रुद्रदेव को महाराज चुनने के पीछे ये भी एक वजह थी। क्या हुआ कुलगुरु? युवराज परमदेव ने आश्रम में प्रवेश करते ही सवाल किया। वो देखिए युवराज, मुझे लगता है कि हमारे पास
1 महीने से भी कम का समय बचा हुआ है। कहते हुए कुलगुरु विचित्रवीर ने आसमान की ओर इशारा कर दिया था। उनका इशारा पाकर युवराज परमदेव ने जब आसमान में राजमहल की बनती बिगड़ती तस्वीर देखी तो उनके चेहरे पर हवाइयां उड़ गई थी। अब क्या होगा कुलगुरु? अगर 1 महीने से पहले कुछ हुआ तो शायद मणि अस्त्र भी कार्य नहीं करेगा। फिर तो राज्य को बचाना नामुमकिन होगा। युवराज परमदेव ने कहा, मुझे लगता है कि परमपिता आदिशक्ति ने सिर्फ इतने दिनों के लिए इंद्रनगर का नाम लिखा था। अब इंद्रनगर को हमें किसी पड़ोसी राज्य को सौंपना होगा और पूरे राज परिवार को समाधि लेनी पड़ेगी। कुलगुरु विचित्रवीर ने कहा और उनकी बात ने युवराज परमदेव को अंदर तक कपा दिया था। इधर कुलगुरु विचित्रवीर की बातें सुनकर युवराज परमदेव कांप उठे थे और उधर दूसरी तरफ राजसमंद के उस हवेली के अंदर गुल्लू को ढूंढ रहे सिद्धार्थ और कृतिका को वहां उठे एक सायरन की आवाज ने कपा दिया था। पूरी हवेली एक सायरन की आवाज से गूंज उठी थी। ये कैसी आवाज है? सिद्धार्थ ने अपने बगल में चल रहे भीम सिंह से सवाल किया। कोई घुसपैठिया पकड़ा गया है, तुम्हारे साथ कोई और तो नहीं था? भीम सिंह ने सिद्धार्थ से सवाल किया और उनके सवाल करते ही सिद्धार्थ तो हिल सा गया था, क्योंकि वो गुरबचन और अभिमन्यु को बाहर छोड़कर आया था। वो समझ गया था कि हो न हो यही दोनों पकड़े गए हैं और वो भीम सिंह के साथ ऊपर की ओर चल पड़ा था। क्या करेगा सिद्धार्थ अभिमन्यु और गुरबचन के पकड़े जाने के बाद? और क्या था पेमा का मिशन जिसके लिए वो रह रहा था रिया माथुर के घर पर? अब क्या करेंगे युवराज परमदेव ये सच्चाई जानने के बाद? कैसे बचाएंगे वो इंद्रनगर राज्य को? क्या होंगे इन सभी सवालों के जवाब? हमें कमेंट करके जरूर बताएं और आगे की कहानी जानने के लिए सुनते रहिए भूमिपुत्र सिर्फ पॉकेट एफएम पर।